कर्मचारी यहाँ पे 2 दिनों से लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फूड की आईडी में भी उन्होंने क्या कर रखा है, 2400 रुपये 1000 रुपये करते हैं, कभी 1100 रुपये करते हैं, कभी 900 रुपये कर देते हैं। 2022 से जब से काम कर रहा हूँ तब से इसमें डिमोशन हो रही है, हमारी प्रमोशन नहीं हुई। इसमें 15 रुपये की आईडी कर दी है। जो हमारा ऑर्डर पहले 20 रुपये का बचता था, हम यहाँ से लेके जाते थे, चौथी मंजिल पे हम डिलीवर करते हैं। जो इनके साथ है पुलिस वाले आके हमारे को धमका के जाते हैं, तुम भागो यहाँ से, क्यों बैठे हो, क्यों नहीं है। कंपनी ने बोला कि जो चेंजेस आएंगे सिर्फ आपकी शिफ्ट के अंदर आएंगे, बट वो चेंजेस हमारे रेट कार्ड के अंदर बिना हमसे पूछे कर दिया गया। जैसे एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो हमें वो भी नहीं मिलता। अभी हमारा कोई राइट बेचारा अभी एक्सपायर हो गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। 15 रुपये में हमें 3 किलोमीटर तक डिलीवरी करनी है, यानी कि 7.5 रुपये में 3 किलोमीटर जाना है और 7.5 रुपये में 3 किलोमीटर वापस आना है। कस्टमर ऑर्डर करता है 50 किलो। अब मैम एक कॉमन सेंस है कि हम राइडर है, 50 किलो कैसे लेके जा पाएंगे। मान लो अगर उसमें कुछ नुकसान हो गया तो हमें अपनी जेब से पे करना होगा। मैम 50 किलो कंपनी कैसे एक्सेप्ट कर रही है। मैम कोई इंसान ही, कोई गधे थोड़ी है, कैसे लाद के ले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। हम यहाँ दिल्ली के सुभाष नगर जगह में मौजूद हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि स्विगी के कर्मचारी यहाँ पे 2 दिनों से लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी जो कठिनाइयाँ, कौन कौन सी मुश्किलें कि वो जो है वो सामना कर रहे हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें इतना परेशान कर रही है कंपनी की तरफ से कि वे 2 दिनों से यहाँ दिल्ली के सुभाष नगर जगह में जो है वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। आप कब से काम कर रहे हैं स्विगी के लिए? 2022 से काम कर रहा हूँ मैं इसमें, और तब का रेट कार्ड था हमारा 20 वाली आईडी थी। अब ये दिन ब दिन घटाए चले जा रहे हैं। आज 15 रुपये की आईडी कर दी है। जो हमारा ऑर्डर पहले 20 रुपये का बचता था, हम यहाँ से लेके जाते थे, चौथी मंजिल पे हम डिलीवर करते हैं। आज वही ऑर्डर हमारे को 20 रुपये कर दिया। हमें कोई कंपनी की तरफ से किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप ही कर देती है। इससे पहले भी कई बार हमारे साथ कई कारणों में आज हमारी जो इंश्योरेंस होती थी उसमें भी कई कटौती कर दी है। ये जो स्विगी की टी शर्ट देते हैं उस पर भी हम पैसे करते हैं और अपनी ब्रांडिंग कराती है कंपनी। हमारे को वो टी शर्ट के पे करने पड़ते हैं और उसकी ब्रांडिंग हमारे कराते हैं। हम ये ऑर्डर मारते हैं, सारी जो भी प्रॉब्लम है सब हम अपने आप फेस करते हैं। कंपनी की तरफ से हमें किसी भी तरह की वो नहीं है। आज 2 दिन से हम यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। उसके अलावा हमारे को पुलिस का डर दिया जाता है। जो इनके साथ है पुलिस वाले आके हमारे को धमका के जाते हैं, तुम भागो यहाँ से, क्यों बैठे हो, क्यों नहीं है। ये चीज़ है, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से हमारे को ये कहते हैं अगर नहीं कर सकते तो आप हट जाओ। ये तो हमारा संविधान है कि हमारे को 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं हमें बताना चाहिए कि भैया हम ये चीज़ कर रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही है या कुछ भी जा रहा है। ये चीज़ हमारा अधिकार है यहाँ से कि हमारे को इन्फॉर्मेशन मिले तो हम आगे करें ना कोई काम। तो आपसे बिना बताए या बिना इन्फॉर्मेशन की वो चेंज कर दिए जा रहे हैं? हाँ जी, बिना इन्फॉर्मेशन के चेंज किए जाते हैं। पहले, आज से पहले हम 3 दिन पहले 20 रुपये में जो काम कर रहे थे, अपने आप कंपनी ने घटा के वो 15 रुपये में कर दिया इशू। उसी चक्कर में हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर। और कंपनी की तरफ से हमारे को कोई वो नहीं है। कोई कंपनी के सीनियर आते हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, अब जो है यही है, आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो और कहीं काम कर लो। आप यहाँ हो रहा है, दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी वही होएगा, हम तो ऐसे ही घूमते रहेंगे दर बदर। तो इसके लिए हमारे को कुछ तो सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है, बिल्कुल हमारा शोषण किया जा रहा है इन कंपनियों की तरफ से, हमारी बड़ी कंपनियों की तरफ। तो आपको कंपनी के साइड से कुछ बेसिक एमिनिटीज़ या कुछ फैसिलिटीज़ कुछ भी अभी प्रोवाइड की जा रही है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि आगे जाके कुछ इंक्रीज़ करेंगे? नहीं, कुछ नहीं मैं बोला मैम। ये 2022 से जब से काम कर रहा हूँ तब से इसमें डिमोशन हो रही है, हमारी प्रमोशन नहीं हुई। इसमें कुछ दिक्कतें हैं, हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे काम, लेकिन हमारा कोई प्रमोशन नहीं हो रही। तब से 2022 से दिन ब दिन हमारा रेट कार्ड कम किया जा रहा है। और कंपनी की तरफ से जो मैनेजर आते हैं उनको पता ही कुछ नहीं है। हम बात कुछ और करते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। मतलब वो कोई सुनना नहीं चाहते। वो कह रहे जी हमारे ऊपर से है जो भी। अब बेंगलोर ऑफिस है, हम बेंगलोर थोड़ना जाएंगे इसके लिए। यहाँ पे जो मैनेजर है वो सुनते नहीं है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से बैठे हैं? हम 2 दिन हो गए मैम। कल 3 बजे से हम बैठे हैं। वैसे तो कल सुबह से ही हमारा कर दिया था, लेकिन 3 बजे से आज स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज भी सुबह से हम 6 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी देखो रात तक बैठेंगे। है तो अल्टरनेट कुछ भी नहीं है होना। हमें भी पता है कंपनी ने हमारी सुननी नहीं है, क्योंकि ये सारी नेता अभिनेताओं की कंपनी है। हम लोगों को कौन आम आदमी को कोई नहीं, कुछ भी नहीं समझता इस देश के अंदर। मैम हमें अभी परसों हमें मैसेज आया था कि जो है आपकी
आपकी शिफ्ट में चेंजेस आएंगे, बट वो हमारे रेट कार्ड में चेंजेस आए। कंपनी ने बोला कि जो चेंजेस आएंगे सिर्फ आपकी शिफ्ट के अंदर आएंगे, बट वो चेंजेस हमारे रेट कार्ड के अंदर बिना हमसे पूछे कर दिया गया। हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी के द्वारा। और मैम हमें जो इंश्योरेंस मिलता था पहले वो एको कंपनी का था, बट अब रिलायंस का है। जैसे एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो हमें वो भी नहीं मिलता। अभी हमारा कोई राइडर बेचारा अभी एक्सपायर हो गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। उससे पहले एक राइडर का एक्सीडेंट हो गया, कंपनी कुछ भी क्लेम नहीं देती। वो कहती है आप डिलीवरी, आप गोल्ड नहीं हो, आपकी ये आईडी नहीं है, आपकी ये है, मतलब इंश्योरेंस दे के शो करके हमें कुछ भी नहीं मिलता उसके ऊपर मैम। तो हम किस बात, तो मतलब ये किस चीज़ का इंश्योरेंस है जो आप दिखा तो रहे हो बट दे नहीं रहे हो। अभी हमारे इंस्टेंट थोड़ा दिन पहले एक राइडर की डेथ भी हुई है। यहाँ हम काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कुछ नहीं, उसके डेथ होने के बाद भी उसको 1 रुपया तक नहीं उसके घर वालों को हेल्प मिली, कोई इंश्योरेंस का कुछ नहीं है। बस अपना पाला झाड़ती है जो भी है ना कंपनी कि हमारे हाथ में नहीं है। डेथ होने के बाद भी उसके घर वालों के साथ कोई टीएल, कोई मैनेजर, किसी की कोई वो चीज़ नहीं है। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए कि बंदा रात दिन बाइक पे लेके चल रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई हेल्प, किसी चीज़ की हेल्प नहीं है। हमारा पूरी तरह से शोषण कर रही है कंपनी। नहीं, जैसे आम आदमी जब ये ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर मंगवाते हैं, उनको दिखाया जाता है कि बारिश का टाइम है, प्लीज़ कोऑपरेट स्विगी वाले, उनके जो नहीं कस्टमर। होता मैम, कोई कोऑपरेट नहीं है। कस्टमर तो हमारे को सीधा तो बोलता है कि भैया हमने पैसे दिए हैं, हमारे को 4थी मंजिल पे आओ, 5वीं मंजिल पे आपको आना पड़ेगा, हमने पैसे दिए हैं, हमें फ्री में नहीं कर रहे। और हमें कंपनी 15 रुपये दे रही है 5वें मंजिल के जाने के लिए। आप खुद सोचो, कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। कस्टमर हमारे को सीधा बोलता है कि भैया अगर नहीं आ सकते तो आप काम छोड़ दो। ये अब आदमी क्या करेगा, जाएगा ही जाएगा, अब क्या करेगा, उसका अल्टरनेट कोई है नहीं है बंदा का वो चीज़। तो स्विगी की कंपनी के द्वारा से बारिश हो या कभी ख़राब मौसम में भी आपको कोई नहीं, उसका पहले हमारे को इंसेंटिव मिलता था, वो हमारे पे आउट में जुड़ता था। रेंज सर्च हमें मिलता था, हमारे पे आउट में जुड़ता था। अब लेकिन नए सिरे से हुआ है, वो पे आउट तो मिलता है लेकिन हमारे को रेंज सर्च उसमें जुड़ता नहीं है हमारी अर्निंग में, जिसके साथ हमारा वो होगा वो मतलब कुछ नहीं है। बस ऐसा रेंज सर्च में हमारा फ़ोन गिरता है, कुछ बाइक स्लिप करती है, कुछ भी होता है तो कोई। अब स्विगी में क्या है, एक्सीडेंट होगा, लात बाजू टूटेगी तो भी कंपनी देखेगी उसको देना है या नहीं देना। नए इशू में हमारे यहाँ पे ही हैं राइडर, अभी थोड़े दिन पहले उनको काम करते हुए उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई तो उनको ब्लड चढ़ा। उनका कंपनी का 38,000 पे 40,000 पे बिल बना। कंपनी ने साफ हाथ उठा दिया कि हमारे इसमें नहीं आता, हमारा सिर्फ एक्सीडेंटल में आता है। एक चीज़ बताओ, अगर आदमी यहाँ काम कर रहा है, वो बीमार होता है या कुछ होता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए क्या? तो आदमी खुद ही पे करे तो क्या करें। वो करंट खड़े हैं यहाँ पे, हमारे साथ ही खड़े हैं ये सतनाम सिंह जी। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि मैं हॉस्पिटलाइज था, मेरा 40,000 रुपये वहाँ पर हॉस्पिटल में खर्चा आया था। स्विगी ने 1 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी जेब में से 40,000 पे किए हॉस्पिटल में। तो स्विगी के साइड से वहाँ पे किसी ने भी कोई आपको कुछ उसमें कुछ भी नहीं बताया? कोई किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, हमारे टीएल तक ने किसी ने फ़ोन नहीं किया कि आप कैसे हो, कैसे हॉस्पिटलाइज हुए, हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, आपका एक्सीडेंटल का जो भी था वो आपको मिलेगा। मैं जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवा लूँ। अब मेरे को ब्लड की ज़रूरत थी, बाहर से मैंने परचेज़ किया ब्लड अपना, फिर मैंने अपना ब्लड चलवाया। 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था मेरे को पिछले 2 महीने। स्विगी द्वारा कोई फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड नहीं की गई? कोई फैसिलिटी नहीं मिली मेरे को। 1 रुपये पे नहीं किया स्विगी ने, मैंने खुद अपने पॉकेट से 40,000 रुपये वहाँ पे किए। पुलिस वगैरह की धमकी हमें देते हैं, यहाँ बिना किसी कंप्लेंट के पुलिस आ जाती है। हमने पुलिस वाले से पूछा कि आपको कंप्लेंट किसने करी, वो कह रहे ऊपर से आई है, कहीं से आई होगी। वो हमें प्रेशराइज़ करते हैं कि ये भाग जाए, किसी तरीके अपने हक के लिए ना लड़े। मैम अपने हक के लिए लड़ना तो हमारी लड़ाई है ना, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें पुलिस की धमकी दी जाती है बिना हमसे पूछे। हमें इन्फॉर्मेशन कुछ दी जाती है और चेंज कुछ कर दिया जाता है। आप कहो तो मैं आपको वो दिखाया था मैसेज आया हुआ है जो हमें बताऊँ, मैसेज सेंटर में क्या इन्फॉर्मेशन आई। नहीं, मैं मैसेज दिखा रहा हूँ ना कि हमें मैसेज क्या आया था कंपनी से कि आपकी उसमें चेंज करा जाएगा, लेकिन हमारे रेट कार्ड में चेंज हुआ है। हमारे को मैसेज आया था कि आपको सूचित किया जाता है कि आपकी शिफ्ट में कुछ चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, जैसे कि 1 से लेके 2 के बीच में आपकी शिफ्ट है और क्या नाम है, उसमें सिर्फ शिफ्ट में चेंजेस करे जाएंगे, आपके रेट कार्ड में कोई चेंजेस नहीं है। टाइमिंग के चेंज का मैसेज आया था, बट हमारा रेट कार्ड ही चेंज हो गया बिना हमसे पूछे। तो जो आपके शिफ्ट के चेंजेस कर दिए जाते हैं वो एट अ टाइम बताया जाता है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई जाती है, अपनी मर्जी से शिफ्ट के चेंजेस कर देते हैं। 16 घंटे यहाँ काम करते हैं मैम रेगुलर, कोई किसी तरह की वो नहीं है। हम अपने आप पहले भी हड़ताल हमने की थी तो हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने अपने आप को मोल्ड किया है यहाँ पे। हमारी लॉगिन हिस्ट्री देखो, हम 13 से 14 घंटे काम करके अर्निंग करके जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है। जो संविधान का लॉ है कि 8 घंटे हमने काम करना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें भी कुछ ना कुछ फेर बदल करके हम लोगों को मतलब मेंटली वो किया जा रहा है हरास यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बंदा कहे क्या ना कहे कि बस हमारी शिफ्ट, हमारे टारगेट यहाँ पे अगर 2-5 सेकंड पहले भी हम आईडी बंद कर देते तो हमारे कोई इंसेंटिव नहीं आता,
कुछ नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। हम जैसे कस्टमर के पास भी जाते हैं कई बार, वहाँ पे आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं, कंपनी फ़ोन करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं होता जी। वहाँ पे कोई वेटिंग नहीं मिलती हमें, पहले वेटिंग चार्ज भी मिलते थे, फर्स्ट माइल भी मिलती थी, कुछ नहीं है। अब सब कुछ मतलब डिटेक्ट करी जा रही है कंपनी। तो पुलिस की तरफ से जो कह रहे हैं धमकियाँ मिलती हैं कि अपना स्ट्राइक्स रोक लो, तो वो मतलब वो भी आपके साथ कोऑपरेट ना करके धमकियाँ ही दी जा रही, तो कैसे कैसे धमकियाँ आपको मिली जा रही है? यहाँ पे कल खड़े थे जी, यहाँ से पुलिस वाले आए हैं हमारे को, उन्होंने बोला जी यहाँ पे वो लगा हुआ है जो 144 धारा लगी है, आप यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते। जब हम काम करते हैं तब भी तो हम यहीं काम कर रहे हैं 40-50 आदमी, तब धारा नहीं है। अब हम स्ट्राइक पे बैठते हैं तो वो आके हमारे को ये समझाते हैं कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। मुझे समझ नहीं आता कि स्टोर दे रखा है ये कि आप इस स्टोर पे 70-80 बंदे हो तो हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से किसी पार्क में तो जाएंगे नहीं। अदर स्टोर पे जाते हैं तो हमारे को अदर स्टोर पे काम नहीं मिलेगा, हमें लौट के इसी स्टोर पे आना है मैम, तो ही हमें काम मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे भी पुलिस वाले आपको प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ भी नहीं कर रहे हैं? मैम नहीं कर रहे मैम, ये बुला लेते हैं फ़ोन कर करके। ये इनको कुछ ना कुछ इनका आपस में है। हम तो जी गरीब आदमी हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? जहाँ से कुछ मिलेगा वहीं पुलिस काम करेगी। तो पुलिस से भी आपको लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं? हाँ जी कि भाग जाओ यहाँ पे, नहीं तो उठा के बंद कर देंगे तुम्हारे को, फिर बताएंगे। वो कह रहे तुम्हें उठा के बंद कर देंगे, फिर पता लगेगा थाने में जब जाओगे, भाग जाओ यहाँ से सब साले। वो सीधा ऐसे बोल के जाते हैं उल्टा सीधा। ये देखिए, इस 0.9 किलोमीटर के हमें मिलते थे 20 रुपये, ये देखिए, ठीक है सर। और यही देखिए, यही मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सर, ये 1.6 किलोमीटर के हमें मिल रहे हैं 15, सीधा 6 रुपये कम कर दिए, 6 रुपये कम कर दिया, सीधा 6 रुपये। और इसी 6 रुपये की वजह से हमें, अगर हम 30 ऑर्डर मारते हैं तो 180 रुपये हमें वो फालतू देने पड़ेंगे, प्लस जो हमें इंसेंटिव मिलता है ना, प्लस 100 अलग 280 रुपये की हमारी कटौती हो रही है। हमारी कटौती एक दिन में हुई है। अगर हम पूरे दिन में, जैसे पूरे दिन में हम 30 ऑर्डर करते हैं तो ये जो हमारे 6 रुपये कम किए हैं, हमारे कम से कम हमारे ऊपर 250 से 300 रुपये का इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हम उसका पेट्रोल डलवाते थे, अपने खाने पीने का खर्चा निकालते थे। अब कैसे काम होगा? अब जो ये बढ़ जाएगा तो हम 30 ऑर्डर मार ही नहीं सकते इसमें। देश में ऐसे महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल का तो खर्चा भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसको लेके भी घर चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही होंगी आप लोगों को? मैम हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएगी तो गरीब आदमी तो 5,000 रुपये में घूमेगा यहाँ महंगाई से तो कोई मतलब ही नहीं किसी का। 5,000 रुपये की नौकरी, आज ये स्विगी के साथ जुड़े थे, जितनी मर्जी लॉयल्टी से काम कर लो, कुछ नहीं है। यहाँ आज आया और 2 साल पहले आया राइडर, सब एक समान है। मतलब एक छोटी सी उसमें कहावत में बोलते हैं गधे घोड़े सेम है। यहाँ पे कोई इनको कोई मतलब नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई वो डायरेक्शन नहीं है। हम आते हैं, जो नए राइडर आते हैं, हम ही समझाते हैं उनको, हम ही ट्रेन करते हैं। कंपनी तो बस फिल कर दिया ऑनलाइन, जाओ जी काम कर लो। तो स्विगी की साइड से उन्हें ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं? कोई ट्रेनिंग नहीं है मैम, वो ऐप में दी हुई है, वो पता ही नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। आप अभी कोई नया राइडर आएगा, आप उससे पूछ लेना, उसको यही नहीं पता मैंने कितने ऑर्डर मारने हैं, क्या करना है, क्या इंसेंटिव है, मेरी क्या शिफ्ट है। वो 4-5 दिन काम करता है इधर उधर। हमारे पुराने हम समझा देते हैं, नया आदमी देख के कि चल काम कर रहा है बंदा, रात दिन मेहनत कर रहा है, चल इसको समझा देते हैं, तो वही समझा देते हैं। 14-14, 15-15 साल के बच्चों को आईडी बना रहे हैं उनकी, वो काम कर रहे हैं, वो आगे कहाँ अपना फ्यूचर बना लेंगे? वो तो सारी उम्र उनकी ख़राब हो जाएगी। हम तो इसी तो जैसे एज रिस्ट्रिक्शंस का भी कुछ नहीं है? मैम इसमें कुछ भी नहीं है। आप शाम को आ जाना यहाँ, मैं 14-14, 15-15 साल के बच्चों की राइड वो बनी हुई हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पैसे की तरफ आप वो कर दोगे तो वो पढ़ाई कहीं कोई भी नहीं कर पाएगा। ये कहने की बातें हैं, एक बंदे को लालच हो जाता है पैसे का तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। तो हमारे देश का फ्यूचर क्या जाएगा? कुछ भी नहीं है। हम लोग तो मतलब वैसे ही नेता जाते हैं कि ये ना पढ़े, कि जो क्वेश्चन करना पाए हमारे से। आज हम इससे पहले भी 3-4 बार हमने यहाँ स्ट्राइक की है, लेकिन उसका कोई सिला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ सीनियर मिलने आए हो, कह रहे हम हो गया, अब ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपने मोल्ड होना है, कैसे होना है। हम अपने आप को मोल्ड करेंगे कि कैसे होना है। कंपनी की तरफ से वो है कि भैया करना है करो, नहीं करना मत करो। मतलब पूरी मोनोपोली चल रही है कंपनी की ये चीज़। जैसे कस्टमर ऑर्डर करता है 50 किलो, अब मैम एक कॉमन सेंस है कि हम राइडर है, 50 किलो कैसे लेके जा पाएंगे? मान लो अगर उसमें कुछ नुकसान हो गया तो वो हमें अपनी जेब से पे करना होगा। मैम 50 किलो कंपनी कैसे एक्सेप्ट कर रही है? मैम कोई इंसान, ये कोई गधे थोड़ी है, कैसे लाद के ले जाएंगे? और प्लस उसके बाद अगर चौथे फ्लोर का ऑर्डर होगा तो फिर बताओ, हमें मिलेंगे 15 रुपये, हम चौथे फ्लोर में 15 में 50 किलो लेके जाएंगे। कहते हैं बल्क ऑर्डर के आपको पैसे आएंगे, बट कुछ भी नहीं आता मैम। कोई चीज़ डैमेज होती है तो वो हमें अपने पैसों से लेके देनी पड़ती है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ने पैसे दिए हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको तो सामान चाहिए। लेकिन कंपनी को तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर हमें बल्क ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारे को पैसे भी दे, कि हम कोई बैटरी रिक्शा या कोई हम अपना टाइम क्यों ख़राब करेंगे। हमारे पास बाइक है, स्कूटर है, हमारे को कंपनी का जो हमारे मैसेज है वो 14 से 15 किलो का हमारे को कैरी करने का है, लेकिन हमारे को 20 से
ऐसा देखा हमने 50-50 किलो भी लेके गए हैं यहाँ से राइडर। बारिश में लेके गए थे भैया। उस ऑर्डर की बल्क ऑर्डर की 50 किलो का ऑर्डर था पूरा नेट, और अभी तक कुछ नहीं आया। कहते हैं कि उसका आएगा 250 रुपये आएगा, उसका अभी तक आपको कुछ कुछ भी कहते हैं बस मेल भेज दी है, आपकी टिकट रेस कर दी, आ जाएगा 5 से 7 दिन में, बट आते नहीं। नहीं लेके दिखाए तो मैम आपको। हमारी आईडी बंद हो जाएगी तो मैं ऑर्डर नहीं लेने दूंगा। मैम सारे राइडर परेशान है, बस कोई काम नहीं है। आज बेरोजगारी है तो इधर धक्के खा रहे हैं मैम यहाँ पे हम। ये देखिए 10-10 किलो के 5 वो है मैम आटे के, 50 किलो और बारिश हो रही थी। मैं रास्ते में ले जाते हुए 3 जगह बाइक का टायर स्लिप हुआ है, मैं गिरते गिरते बचूं मैं। तो इसके आपको इंसेंटिव्स अभी तक दिए नहीं गए हैं? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं ऑटो से जाओगे तो इतने मिलेंगे, रिक्शे मिला कुछ भी नहीं है मैम, कुछ नहीं मिलता। बस ये ऐसे ही कहते हैं कि मिल जाएगा, बट कई बार आप लोगों को अपने जेब से भी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो देना पड़ जाता है। अभी लेके जा रहे हैं, जैसे आटे का डैमेज हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, 10 किलो का ऑर्डर था, मैं कस्टमर को हमने नया लेके दिया ऑर्डर, उसमें हमारा टाइम भी ख़राब होता है। फिर वो आटा हम अपने घर लेके गए, क्या करेगा आदमी, फेंकेगा तो थे नहीं। लेकिन कंपनी की तरफ से कोई वो नहीं है, ये खुद भी फटा हुआ ऑर्डर टेप लगा के दे देते हैं, बाद में ये भी नहीं लेते स्टोर वाले। जो पर्सनली हुआ है, यहाँ स्टोर से आइटम मिसिंग होती है, मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, यहाँ तो देख नहीं सकते खोल के, जो ये देंगे पैक करके हम लेके जाते हैं। वहाँ पे जब मैं गया तो 3 नारियल कम थे, मतलब कैश का ऑर्डर था वो। कस्टमर कह रहा है मैं पे नहीं करूँगा इसके लिए आपको, तो और फिर मैंने स्टोर मैनेजर को कॉल किया, हमारे पास नंबर था, तब इन्होंने यहाँ से भेजा। मेरा वहाँ पे काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ मैम, 1 घंटा मेरा बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद रात का टाइम था, मैं पानी लेके गया टैगोर गार्डन, वहाँ पानी की बोतलें नहीं थी, मैं अपनी जेब से पैसे कटवा के आया। कस्टमर ने कहा मैंने पानी के लिए ऑर्डर किया, मैं क्या करूँ? मैं कहा मैम चलो मैं देख लेता हूँ बाहर तक, मैं अपनी जेब से पैसे कटवा के। फिर चिप्स मिसिंग मैम, ये कहते हैं राइडर चोर है, बाकायदा नीचे से इतनी आइटम मिसिंग होती है, क्या बताऊँ मैम। सारी चीज़ों का प्रेशर राइडर के ऊपर लाद दिया जाता है। और हम पहले हमें वेटिंग मिलती थी 1 रुपये मिनट, अब हम 2-2 घंटे खड़े रहे, ऑर्डर ही नहीं कैंसिल होता मैम। कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कॉपरेट मिलता ही नहीं। वो कहते हैं हाँ हम कर रहे हैं, वो कॉल काट, उसके बाद कॉल ही नहीं आता मैम 1-1, 1.5 घंटे तक। हाँ वो टिकट है 3-3 घंटे ऑर्डर है मैम। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा जो रेट कार्ड है वो कम कर दिया गया है, उसमें हमें एक तो मेहनत डबल लग रही है, प्लस धूप वगैरह मैम बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है मैम। हम चाहते हैं कि हमारा रेट कार्ड को लेके जो आप लोगों की दिक्कतें भी आ रही हैं, तो आपने स्विगी के अलावा से और कहीं पे कंप्लेंट डाला है अपने से, अपनी कंपनी के अलावा और कहीं? नहीं मैम, और कहीं अभी बात हुई है। हम एक्चुअल में क्या है, हम हैंड टू माउथ हैं, इतना हमारे पास वो भी नहीं है, हमारे लिंक भी नहीं है। आज आपको हमने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तेज तरार चैनल का जो हमारे एक कॉल पे यहाँ पे आए हैं। नहीं करते कोऑपरेट ये लोग। मैम हमारी फूड की आईडी है, फूड की आईडी पे भी उन्होंने क्या कर रखा है, कभी वो क्या करते हैं 25 ऑर्डर पे और 24 ऑर्डर पे 1000 रुपये करते हैं, कभी 1100 रुपये करते हैं, कभी 900 रुपये कर देते हैं। अब तो उन्होंने लग जाते हैं मैम, तो पूरे दिन करने 18 में घंटे लगते हैं पूरे दिन करने में। मिलता कुछ भी नहीं है उसमें। हमारा कुछ भी पेट्रोल नहीं है, फूड कल की 4-5 का पेट्रोल मारा उसी में लगता है। 18 घंटे में मैं 4 मुश्किल बंदा 5 तो कमाएगा, क्या कमाएगा मैम 400-500 रुपये का तेल लग जाता है, और कंपनी की कुछ भी कोऑपरेट नहीं करती। कस्टमर केयर से कॉल कम से कम मैडम कैंसिल होता ही नहीं मैम। 4-4 घंटे वो कहते हैं हम नहीं देख सकते, कैश का ऑर्डर है, कस्टमर कैंसिल नहीं करेगा, ना कंपनी कैंसिल करेगी कि जो मर्जी करो, उसमें हमारा टाइम बर्बाद होगा, प्लस वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा। 18 घंटे का मैं कर 18 घंटा में जो जॉब करता है, मैं कम से कम एक दिन में कब पर डे 2,500 से कम नहीं होनी चाहिए हमारे पर डे, क्योंकि ऑर्डर में हम काफ़ी मेहनत करके मारते हैं। हम मिनिमम तो 2,500-2,000 तो होने चाहिए, ऑर्डर भी नहीं देते हैं। ही होते हैं, और 18 घंटे अगर कंपनी को देगा तो बंदा क्या सोएगा, और सोने के लिए कम से कम 2 घंटे मैडम, 2 घंटे में ऑर्डर का वेटिंग में लगे। कल मैंने काम किया था, ये देखिए आप, कल मैंने काम किया था 16 घंटे 53 मिनट, 16 घंटे 53 मिनट काम किया था, तब जाके ये काम हुआ मेरा। और 9 बजे सुबह निकलते हैं, रात को 2-2 बज जाते हैं। दिखाता हूँ अभी आपको मैम, 9 बजे निकलते हैं, रात को 2-2 बज जाते हैं टारगेट पूरा करने में। और इसमें आपका बिना पता है आपकी शिफ्ट चेंज कर दी जाती है, रेट कार्ड कम कर दिया जा रहा है। मैम अभी कम कर दिया मैम, पहले 36 ऑर्डर, पहले 34 ऑर्डर पे था 2000, फिर उन्होंने 36 ऑर्डर पे 2000 किया, अब मैडम 38 ऑर्डर पे कर दिया 2000। ये लोग अपनी मनमानी से कुछ भी कर रहे जा रहे हैं, और इनसे पूछो तो मैनेजर वीडियो बनाता है, कभी धमकी देता है, कभी कुछ करता है। हम तो, हमारी तो फूड की आईडी है मैम, इन्होंने इन भाई साहब की तो इंस्टामार्ट की आईडी है, इन्होंने तो चलो यहाँ इंस्टामार्ट पे स्ट्राइक करके कर लिया। हम फूड वाले कहाँ हैं? फूड वाले तो कहीं स्ट्राइक ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई एक रेस्टोरेंट तो है नहीं, 36 रेस्टोरेंट है, 36 जगह जाना है, हम तो स्ट्राइक नहीं मार सकते। लेकिन कंपनी अपनी मनमानी करके कभी कुछ लगाए जा रही है।
पहले जो था पहले सिर्फ फूड की आईडी थी, ठीक है। पहले इंस्टामार्ट का डिपार्टमेंट अलग नहीं था, बट कंपनी ने ये दोनों चीज़ें अलग कर दी। इंस्टामार्ट जब से खोला तो कुछ राइडर फूड वाले जो राइडर उसको इंस्टामार्ट में शिफ्ट कर दिया और कुछ फूड में रहने दिए। इसका मैम सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले जब स्ट्राइक होती थी तो जैसे मान लो इंस्टामार्ट वाले स्ट्राइक करते तो फूड वाले काम कर लेते थे, वो अपना काम थर्ड पार्टियों से निकलवा लेती थी, फूड वालों से निकलवा लेती थी। लेकिन अब क्या करेंगे? इंस्टा ये देखो मैम, लॉगिन हिस्ट्री देखो, 15-15 घंटे में 8-8, 900 रुपये का काम हो रहा है। हमारी शिफ्ट जो शिफ्ट है हमारी 8 घंटे की है मैम, बट हम 16-16 घंटे 15-15 घंटे डबल शिफ्ट दे रहे हैं। इसमें कभी कोई पहले और ये 18 घंटे काम करते हैं मैम, देखिए पूरे मिनिमम गारंटी लेते हैं इतने पूरा 18 घंटे में। रात को 12:30 1 बज जाता है जाते हुए। हाँ और मैडम जी दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने तो स्ट्राइक कर रखी है, अब हमारी फूड की आईडी है, अभी इंस्टामार्ट ही बजाए जा रहे हैं। सवेरे से काम ही नहीं किया है मैंने, 1 रुपए का काम नहीं किया है आज। अब बताओ घर पे मैं क्या लेके जाऊंगा? राइडर का टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है कंपनी को किसी चीज़। इंस्टामार्ट के आने से जो बहुत ऐड दिखाए जाते हैं कस्टमर्स को कि आपके 2 मिनट में आपकी डिलीवरी घर पहुंच जाएगी, तो इंस्टामार्ट के आने से आप लोगों को इस चीज़ का कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। मैडम कुछ नहीं होता है मैम अब ये बताइए ना, इनकी तो इंस्टामार्ट के इन्होंने तो स्ट्राइक कर रखा है, हमारी फूड की आईडी है, हम 4 किलोमीटर दूर से हमें बुला रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, वो कैंसिल हो रही है टिकट, फिर दोबारा दूसरी टिकट आ रही है। 20 रुपये का ऑर्डर कम से कम मिनिमम 7-8 घंटे पड़ 8 घंटे मतलब के 8 किलोमीटर पड़ जाता है हमें। और कंपनी को ना फोन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 7 ऑर्डर अगर रिजेक्ट हो गए तो 7 के बाद आईडी बंद हो जाएगी 48 घंटे के लिए। कि हमें फर्स्ट माइल, जैसे हम यहाँ से कस्टमर की लोकेशन पे गए, हम हमारा टीएल आया, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो बोलता है हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ललित नाम है टीएल का, वो बोलता हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कहीं से स्विगी की साइड से अभी तक आप लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है, कोई कुछ नहीं दिया गया है। नहीं मैम, मतलब के मैनेजर बिठा दिए गए हैं, ये किसी काम के नहीं है मैम। अगर हम यहाँ से ऑर्डर लेके जाएंगे 2 किलोमीटर का तो हमें 15 रुपये मिलेंगे, फिर उसके बाद हमें 2 किलोमीटर वापसी भी आना है इसी स्टोर पे। 4 किलोमीटर के अगर 15 रुपये हमें देगी कंपनी, तो क्या हमें 4 रुपये किलोमीटर दे रही है कंपनी? जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। प्रमोद कुमार मैम। प्रमोद कुमार, आप ये स्टोर के मैनेजर हैं, तो यहाँ पे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। तो 1 साल में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो आपसे सामान लेके जाते हैं आपके स्विगी मार्ट का, तो ये लोग जो स्ट्राइक पे बैठे हैं इनकी वजह क्या है? इनका यही है, स्कोर कार्ड इशू है, थोड़ा सा रेट कार्ड इशू है। उसमें पहले इन्हें जो 20 रुपये का ऑर्डर मिलता था, अब जाके उसका 15 रुपये कर दिया गया है, तो यही इशू है। बाकी ये हमने आगे हाईलाइट कर दिया है, तो इसके लिए मेल भी डाल दिया है। मेल से जैसे ही कुछ रिप्लाई आएगा तो हम इन्हें पास आउट कर देंगे। तो क्या आप लोगों ने जैसे आप यहाँ के स्टोर के मैनेजर हैं, तो आपने आगे कंपनी में इसके रिगार्डिंग कॉल किया है या फिर लोगों को जागरूक करा है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेहद परेशान हैं? ये मैंने अपडेट कर दिया है, अभी हमारी टीम आ जाएगी तो इनसे बात कर लेगी। इनका कहना है कि टीम 2-3 बार आ चुकी है पर इनको इस चीज़ का कभी सोल्यूशन नहीं मिला है। इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने स्विगी में जो कंपनी में आगे इनकी रिगार्डिंग आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है, तो कंपनी के साइड से क्या रिवर्ट बैक आया है? अभी कुछ नहीं है। कंपनी के साइड से अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है? नहीं है, वो सीनियर आके इनसे बात कर लेंगे। जो इनके सीनियर हैं वो बाहर ही हैं, आके इनसे बात कर लेंगे। बाकी इनका कहना है कि जो सीनियर है वो आते हैं, 2-3 प्यार के शब्द बोल के फिर दोबारा चले जाते हैं, इनको कोई सोल्यूशन कोई कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो मैम यही देखेंगे। कंप्लेंट डाली हुई है, ये हाईलाइट कर दिया है। ये कल भी इशू था, कल भी हाईलाइट किया था, कल भी सीनियर आए थे, जो मैनेजर थे वो आए थे। सेम आज मेरी कॉल पे बात हुई है सीनियर से, वो भी अभी आ रहे हैं। जैसा ही कुछ रिप्लाई आता है तो मैं आपको और इनको बता दूँ। एज अ स्टोर मैनेजर आपका क्या कहना है कि इनको बिना बताए इनके जो शिफ्ट है वो चेंज कर दिए जाते हैं या फिर जो उनका रेट कार्ड है वो घटा दिया जाता है? इनको अपडेट किया था शिफ्ट के लिए, तो मेरे सामने ही अपडेट किया था सबको, आप इनसे पूछ सकते हो। बाकी रेट कार्ड का इसका मेरे को भी नहीं पता था, ना इन्हें पता था। ये भी सब जानते हैं पोर्ट पे मेरा क्या हाल है सर। मैं 2 महीने काम पे नहीं आया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है मैम। पहले इन्होंने कर दी फ्लैट, वो कोई सर 2-3 हफ्ते रही फ्लैट, उसके बाद बगैर कहे कल ऑर्डर मार रहा था मैं, 8 ऑर्डर के बीच में इन्होंने मेरी 20 रिव्यूज़ कर दिए। सर अब बताइए मैं घर कैसे चलाऊँगा? ये बगैर कहे कुछ भी कभी भी किसी को भी कर देते हैं सर। मैं नहीं, जितने भी पोर्ट पे हैं सब मेरे भाई बंद, किसी को भी मैम, किसी फूड वालों को ही, जैसे हम तो खैर इंस्टामार्ट में, ये फूड वाले भाई हैं हमारे, पर सर जब जैसे इन्होंने जो कर दिया, इन्होंने अपना जो
इनकी अपनी चलती है सर, यानी हमारी कुछ नहीं चलती मैम। हम कुछ भी कहें, चाहे हमारे राइडर में कोई कुछ भी कहें, इनको अब मैं मरीज आदमी हूँ, मैंने इनको सारे हॉस्पिटल के कागज़, हालांकि मैंने बंगला साहब से अपना वो कराया था, MRI स्कैन मैंने सब कुछ भेजा मैंने। फिर इन मेरे कहने पर उन्होंने मेरी फ्लैट रेडी करी थी। अब बताइए सर, मैं अपना घर कैसे चलाऊँ? और मैं पिछले 7 साल से इस स्विगी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और 3-4 साल पहले जो है 70 रुपये 80 रुपये का ऑर्डर मिलता था हमारे को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने क्या काम किया, पे आउट डे बाई डे, ईयर बाई ईयर रेट कार्ड घटा दिया। रेट कार्ड को घटाते गए वो लोग, ठीक है। अब मसला ये है कि हमारा जो पे आउट था पहले वाला, उससे भी कम कर दिया, यानी कि 15 रुपये पर पैकेट कर दिया, ठीक है ना। 15 रुपये में हमें 3 किलोमीटर तक डिलीवरी करने है, यानी कि 7.5 रुपये में 3 किलोमीटर जाना है और 7.5 रुपये में 3 किलोमीटर वापस आना है। तो और उसके बाद जो है 4 मंजिल जाना है। कस्टमर ने बोला मैं छत पे हूँ, मैं छत पे रह रहा हूँ, तो हमें छत पे जाना पड़ता है। और हम कंपनी को टैग करते हैं कि हम छत पे नहीं जाएंगे, काफ़ी ऊपर है, तो कंपनी बोलती है कि सर पॉलिसी है, आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हमें पे आउट नहीं मिलता है और ना कोई एक्स्ट्रा हमारे लिए सुविधा है। उसके उल्टा रेट कार्ड घटाए जा रहे हैं। उल्टा रेट कार्ड हमारा घटा दिया कंपनी ने, ठीक है। और जो अंदर एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनकी सैलरी हर साल ये लोग 10% इंक्रीज़ करते हैं। और जो एम्प्लॉय है जिसकी वजह से कंपनी का नाम हो रहा है, जो प्रचार होती है कंपनी का, जो कंपनी जो है फेमस होती है हमारी वजह से, राइडर की वजह से, ठीक है, उसका पैसा कम किया जा रहा है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं लेके भी नहीं आ रही है कि जो है इनको उसके अंडर में काम किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि इस तरीके की कंपनी की जो मनमानी है वो चले नहीं, बंद हो, क्योंकि ये सारी कंपनियां बाहर की हैं, हिंदुस्तान में काम कर रही हैं और इलीगल तरीके से काम कर रही हैं ये, तो इनको लीगली इस तरीके से किया जाए। गवर्नमेंट भी सो रही है, पुलिस की तरफ से भी आप लोगों की कोई सहमति नहीं मिली। ये लोग क्या काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस से हम लोगों को डराया जाता है और धमकाया जाता है। ये सिर्फ कस्टमरों की सुनते हैं। आप बताओ 15 रुपये में कौन जाएगा 3 किलोमीटर? 15 रुपये में अगर रिक्शे पे भी ऑर्डर देते हैं तो रिक्शे का भी 40-50 रुपये किराया लगता है। और हम 1 लाख रुपए की बाइक 20,000 का फ़ोन लेके नाइट में वर्क करते हैं और डॉग से हमारे को डर लगता है, तब भी हम वर्क करते हैं। कल इस लड़के के 4,000 रुपये छीन लिए। अब ये भी टेंशन हमारी होती है, कंपनी हमारी कोई फैसिलिटी नहीं। चोर भी मिल जाते हैं, चाकू लगा के पैसे भी छीन ले जाते हैं, जबकि हमारा पैसा भी हमारा, बाइक भी हमारी, सब कुछ हमारा है। इसके लिए भी कंपनी ने कोई भी हमारे लिए ना तो कोई बेनिफिट है, ना कोई क्लेम जैसी कोई फैसिलिटी है, ठीक है ना। उसके बाद भी कंपनी हमारा पे आउट भी कम किए जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मसले को थोड़ा ऊपर लेवल पे जाए, ताकि प्रशासन को भी लगे, जो गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स लोग हैं उनके लिए भी जाए कि हाँ इस तरीके का माहौल है, या इस तरीके की कंपनियाँ दिल्ली में, अपने इंडिया में, इनके ऊपर क्लेम। जैसे जो आप लोगों का जो स्टोर है, तो यहाँ के मैनेजर की तरफ से, यहाँ के स्टोर के एम्प्लॉय की तरफ से भी कोई राहत नहीं है, या इन लोगों ने कुछ कंपनी के साइड से कुछ किया? भी नहीं आते हैं, और 1-2 लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने बात कर रखी है, ऊपर चल रहा है, ठीक है आप लोग काम करो, इस तरीके का बोल के वो चले जाते हैं। जो हमारा पैसे अर्निंग सोर्स है वो कम होगा तो कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे? या तो ये कंपनियां बंद कर दें कि हम भाई हायर नहीं करेंगे या हम इतने पे काम कराएंगे। पहले ये लोग क्या काम करते हैं कि 10,000 रुपये रेफर पे इन्होंने वो चलाया हुआ है, पोर्टल चलाया हुआ है कि रेफर करो और 10,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है ना। अलग से इस तरीके से ये एम्प्लॉयज रखने का इनका नया ट्रेंड चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 दिनों से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, वो बहुत लगातार जो हैं वो स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? जो कंपनी दूसरी कंपनी जो दे रही है पे आउट, उसी के अकॉर्डिंग हम वैसा ही दे रहे हैं राइडर्स को, लेकिन ये राज़ी नहीं है उसके लिए। तो इनका कहना है कि बिना इन्फॉर्मेशन के इनके रेट कार्ड जो हैं वो घटा दिए जा रहे हैं, टाइमिंग चेंज कर दी जा रही हैं। तो 1 दिन पहले नोटिफिकेशन आता रेट कार्ड का, तो इनका कहना है इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जिस हिसाब से पेट्रोल के चार्जेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से इनको डिलीवरी में या फिर जो रेट कार्ड है वो घटाया जा रहा है। इनको अपनी बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है। इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। तो ये जो भी यहाँ के जितने आप देखेंगे, आपके जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, चाहे वो यहाँ का हाल हो, सुभाष नगर का हो, दिल्ली के किसी भी इलाके में, सारे ही जितने आपके जितने कर्मचारी हैं स्विगी के, इन सभी को परेशानी आ रही है। तो उसके रिगार्डिंग आपने कंपनी में अपनी तरफ से कुछ डाला इन्फॉर्मेशन? हाँ, उनको ये पूरी डिस्प्ले करिए क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ के दूसरे पोर्ट की, तो उनको डिस्प्ले कर रहे हैं।
उनकी तरफ से कोई रिवर्ट आया है? रिवर्ट आ रहे हैं, उन पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। के लिए बात कर रहे हैं आगे। तो इनका कहना है कि समाधान के लिए लोग आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, बट कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो इंटरनल उनका डिस्कशन होता है, हम यहाँ पे काम करते हैं, जो भी ऊपर से डिस्कशन हमें कुछ भी नहीं आता है वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो स्टोर के साइड से आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इन लोगों को इनके हक मिल पाए? नहीं, जो रेट कार्ड दूसरी कंपनी के कंपैरिजन चल रहा है वो हम दे रहे हैं। तो आपकी तरफ से इनका रेट कार्ड सही चल रहा है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, जो कंपनी ऊपर से पे आउट स्ट्रक्चर डिस्कस करती है, डिसाइड करते हैं, वही डिस्प्ले करते हैं, हम खुद ही नहीं बनाते हैं वो internal। तो आप लोगों की तरफ से जो स्टोर में जो आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ के स्टोर मैनेजर हैं, तो आपने कंपनी को इस प्रॉब्लम के बारे में सारा कुछ बताया, तो वहाँ से उनका कोई अभी तक सोल्यूशन ऐसा कुछ खास नहीं आया? चल रही है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो अपना देखते हैं, वो क्या जो भी आएगा हम बता देंगे इनको। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो स्विगी के कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी जो परेशानियाँ हैं या जो जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर, उन सभी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने हमें बहुत विस्तार से बताया है। यहाँ तक कि हमने उनके स्टोर के मैनेजर से भी बात करी है। उनका कहना है कि दिन पर दिन जो उनके रेट कार्ड है वो घटाए जा रहे हैं और बिना बताए उनकी जो शिफ्ट है वो चेंज कर दी जा रही है। स्विगी की तरफ से उन्हें कोई भी जो सल्यूशन है या स्विगी के तरफ से उन्हें कोई भी नतीजे जो है वो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि दिन पर दिन उन्हें पुलिस की धमकियाँ मिली जा रही हैं कि वो यहाँ पे अपने ऑफिस के सामने स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं। तो जो स्विगी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे 2 दिनों से दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में 2 दिनों से जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कोई भी अगर मैं बोलूँ, अभी तक उन्हें कोई भी स्विगी की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी जो है वो भी उन्हें दिन पर दिन धमकियाँ और स्ट्राइक्स को लेकर धमकियाँ ही दी जा रही है। इन सभी मामलों में आप सभी की क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।